नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाइमा आज आपको कौटिल्य की कर व्यवस्था और उसकी परराष्ट्र नीति पर बात करूंगा। अभी तक हमने कौटिल्य का लगभग काफ़ी जो उसके अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है राजनीति से संबंधित, उनका हमने यहाँ चर्चा की है। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कर व्यवस्था की, कि कौटिल्य ने राजा की राज्य की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए एक समुचित मात्रा में कोष संग्रह की आवश्यकता माना, कि राजकीय कोष में वृद्धि राज्य द्वारा उपहार, कर, शुल्क, जुर्माने के रूप में प्रजा से प्राप्त हुई राशि तथा राज्य के खनिज, वन व अन्य संसाधनों से होने वाले उत्पादन से होने वाली आय तथा दूसरे राजाओं को वश में करके उनके द्वारा जुर्माने, दंड अथवा उपहार के रूप में दी गई राशि से राज्य का कोष समृद्ध होता है। इस राज्य की आय की भली भांति एकत्रित होने के बाद राजकीय व्यय का भी वर्गीकरण कौटिल्य ने किया है, कि राज्य में नियमित कार्यों के संपन्न करने के लिए कर्मचारियों के वेतन, संपत्ति की रखरखाव, इन पर खर्च किया जाता है। प्रजा की सुरक्षा, लोक कल्याण के कार्यों पर राजा को व्यय करना, अलग अलग कार्यों में व्यय करना पड़ता है। इसलिए आय का आगमन भी होता है और आय का व्यय भी किया जाता है। जो धन अर्जित किया गया उसका व्यय भी किया जाता है। कौटिल्य ने करारोपण की नीति व कर व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का यहाँ विवेचन किया है, लेकिन कौटिल्य ने ये सारा जो किया है विवेचन, वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर हमें संकेत देता है। कौटिल्य का जो शासक है वो करारोपण व कर की वसूली के संबंध में एक विवेक संबद्ध नीति अपनाने, ये ऐसा वो अपेक्षा करता है। उसकी मान्यता है कि वस्तुओं के उत्पादन व आयात निर्यात पर करों की जो दर है, उसकी वस्तु की प्रकृति, उत्पादन की लागत, उत्पादित वस्तु की मांग, इन बातों को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। करों की दरों के निर्धारण के लिए कौटिल्य ने वस्तुओं की 3 श्रेणियां बताई, एक बाह्य, एक अभ्यंतर और तीसरा आतिथ्य में ये वर्गीकृत किया, और प्रत्येक श्रेणी के लिए कर की अलग अलग दरें निर्धारित की हैं। कौटिल्य ने राज्य में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं, आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य से वस्तुओं के आयात और निर्यात को नियंत्रित करने की भी अपेक्षा की है। इस उद्देश्य से कौटिल्य ने राज्य को एक सुनिश्चित नीति के अनुसार आयात निर्यात पर कर लगाने का परामर्श दिया है। कौटिल्य ने आयात कर को प्रवेश, ध्यान से सुनिए, आयात कर को प्रवेश और निर्यात कर को निष्काम्य की संज्ञा दी है। आयात कर प्रवेश और निर्यात कर को निष्काम्य की संज्ञा दी है। फिर वो कुछ चीज़ों का उदाहरण देखिए, वो कौटिल्य बताता है कि उत्पादित वस्तुओं पर करों की दरों के निर्धारण में उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों के आधार मानकर हम करों का निर्धारण करें। जैसे कृषि उत्पादों पर कौटिल्य ने उनके मूल्यों का 5वां छठा भाग कर के रूप में लिया जाए, और जैसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं तथा किसी कच्चे माल का मानवीय श्रम और पूंजी के विनियोग के द्वारा उत्पादित वस्तुओं जैसे रेशम, कपड़ा, मिश्रित धातुएं, चमड़े से बने पदार्थ पर कौटिल्य ने मूल्यों का 10वां या 15वां भाग कर के रूप में लिए जाने को उचित मानता है। इसी तरह पशुओं के क्रय विक्रय, इत्र, औषधियाँ, खाद्य तेल व घी आदि पर कौटिल्य ने उनके मूल्यों का 20वां में से 25वें भाग की राशि कर के रूप में लगाने को उचित मानता है। करों की दरों के निर्धारण के लिए कौटिल्य द्वारा वस्तुओं के वर्गीकरण के उपयुक्त उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि कौटिल्य वस्तुओं पर करों की दरों को व्यवहारिक और विवेकसत बनाए जाने पर की बात करता है। कौटिल्य की मान्यता है कि राजा को प्रजा पर करों की दर अनुचित रूप से बढ़ाने की अपेक्षा करों की वसूली की व्यवस्था को तथा करों से वसूली के दौरान राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को नियंत्रित करके राज्य के आय में वृद्धि को सुनिश्चित करे, कि टैक्स बढ़ाने की बजाय उसके जो टैक्स को कलेक्ट करने का जो तरीका है उसमें जो कर्मचारी कर रहे हैं वो सही तरीके से करें।
जैसे हम आज देखते हैं कि अपन कोई गोल्ड लेने गए या कुछ बाजार में सामान, तो जीएसटी वो कहेगा 18% जीएसटी लगेगी। अपन क्या करते हैं कि नहीं जीएसटी मत लगाइए, हमें बिल नहीं चाहिए, और वो सारा का सारा पैसा व्यापारी के पास चला जाता है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ को सुनिश्चित, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के उपाय राज्य को करने चाहिए। कौटिल्य ने राजा को यह भी परामर्श दिया है कि उसे अकाल, महामारी जैसी विशेष परिस्थितियों में प्रजा को करों से राहत देनी चाहिए, किंतु उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब राज्य बाह्य आक्रमण या युद्ध जैसी स्थिति के कारण संकटग्रस्त हो तो शासक को प्रजा से निर्धारित कर से अधिक मात्रा में भी कर प्राप्त किया जाए, कि संकट के समय करों को में रिलीफ दे दी जाए, लेकिन जब आवश्यक हो तो ज़्यादा भी लिया जा सकता है। इसी तरह से कौटिल्य ने करारोपण की निश्चित नीति प्रतिपादित की है तथा कर वसूल करने के प्रक्रियागत और संस्थागत पक्षों के संबंध में समुचित व्यवस्था को आवश्यक माना। कौटिल्य ने कर व्यवस्था को जन कल्याणकारी उद्देश्य से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अब बात करते हैं हम परराष्ट्र नीति की, कि कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा तथा प्रजा का सुख व शांति तभी संभव है जबकि राज्य दूसरे राज्यों से इस प्रकार संबंध स्थापित करे कि किसी प्रकार के आक्रमण की संभावना ही ना रहे, और यदि राज्य को युद्ध में उलझना भी पड़े तो उसकी सुरक्षा को किसी प्रकार का संकट उत्पन्न न हो पाए। तो कौटिल्य ने अंतर्राज्यीय संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अंतर्राज्यीय संबंधों के सैद्धांतिक जो प्रारूप है कौटिल्य के अनुसार, वो 4 उपाय, मंडल सिद्धांत, 60 गुण नीति, इनको सम्मिलित करता है। आज हम सैद्धांतिक पक्षों की यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों में उपाय की। कौटिल्य ये मानता है कि उपाय से राज्य के समक्ष अंतर्राज्यीय संबंधों में एक दूसरे राज्यों के प्रति अपनाई जा सकने वाली नीति के 4 सामान्यतः प्रारूप वो प्रस्तुत किया। कौटिल्य ने 4 उपायों का उल्लेख किया है: साम, दाम, दान, भेद व दंड। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि राजा को परिस्थितियों के अनुरूप इन उपायों में से एक या अधिक उपायों का चयन कर उन्हें प्रयोग में लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं साम की। साम मतलब कि सम्मान, सद्भाव, सद्वचनों का प्रयोग द्वारा दूसरे पक्ष को अपने अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। इसे साम की संज्ञा दी है कि यदि सम्मान से ही किसी को वश में किया जा सके तो बिना अन्य साधनों के प्रयोग के भी राजा अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। दूसरा है दान। दान मतलब कि धन देना, ऋण तथा कर आदि से मुक्त कर देना एवं विशेष कार्यों में प्राप्त संपूर्ण फल को देना दान कहलाता है। इस तरह धन आदि के द्वारा उपकार करना दान है। कौटिल्य का मानना है कि लोभी तथा निर्धन राजा को तपस्वी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रतिभूति यानी कि जमानत देने वाला बनाकर दान के द्वारा वश में किया जाना चाहिए। तीसरा है भेद। शत्रु के हृदय में शंका पैदा करना कौटिल्य के अनुसार भेद है। कौटिल्य ने भेद उत्पन्न करने की विधियों का वर्णन किया है कि गूढ़ पुरुषों द्वारा मिथ्या प्रचार, कपट लेखन आदि के प्रयोग से शत्रु व उसके अनुयायियों के मध्य भेद उत्पन्न किया जा सकता है। फिर है दंड, कि प्राचीन भारतीय जो मनीषी हुए हैं उन्होंने शत्रु का दमन करने के लिए दंड को अंतिम विकल्प के रूप में माना। कौटिल्य ने दंड को परिभाषित करते हुए कहा कि शत्रु को मार देना, उसको पीड़ा पहुंचाना या उसके धन का अपहरण करना दंड कहलाता है। कि कौटिल्य ने इन चारों उपायों को संयुक्त रूप से या अलग अलग प्रयोग करके भी अपने इच्छित फल का प्राप्त किया जा सकता है। छोटी बड़ी आपत्तियों के अनुसार ही उपायों में नियोग, विकल्प, समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। एक उपाय द्वारा जो कार्य सिद्ध होता है उसे सिद्ध, 2 उपायों से अगर कोई कार्य बनता है तो द्विसिद्धि,
3 उपायों से हुई सिद्धि को त्रिसिद्धि तथा 4 उपायों से हुई सिद्धि को चतुर्सिद्धि कहता है। कौटिल्य ने इन चारों उपायों का अवसर के अनुरूप उपयोग करने के निर्देश दिए हैं कि दान से पूर्व साम, भेद से पूर्व साम और दान तथा दंड से पूर्व इन तीनों उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर आता है षड्गुण नीति कि षड्गुण नीति अंतर्राज्यीय संबंधों के निर्धारण में दूसरे राज्यों के प्रति परिस्थिति विशेष के संदर्भ में एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने हेतु विवेक सम्मत विकल्प प्रस्तुत करती है। कौटिल्य के अनुसार इन 6 नीतियों हैं संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्विवेदी भाव। कौटिल्य ने षड्गुण को राज्य का मूल मंत्र माना और राजा की जय पराजय इसी पर निर्भर है कि जो राजा जो विजुगीषु को ये परामर्श देता है कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार संधि आदि 6 जो गुण हैं उनको उचित व्यवहार में वो लाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संधि की। संधि मतलब 2 राजाओं में कुछ शर्तों पर मेल हो जाना संधि कहा जाता है। विग्रह कौटिल्य के अनुसार शत्रु का कोई अपकार करना विग्रह है। आसन कि जब दोनों शत्रु पूर्णतः सनद होकर युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं, इस स्थिति में दोनों पक्ष आक्रमण करना नहीं चाहते परंतु आत्मरक्षा हेतु पूर्ण रूप से तैयार रहते हुए वो युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं कि राजा एक अवस्था में आक्रमण करना उचित व सुरक्षित नहीं समझता परंतु वह आत्मरक्षा में सामर्थ्य होता है। कौटिल्य के अनुसार युद्ध की प्रतीक्षा में शांत बैठे रहना आसन कहा जाता है। युद्ध की प्रतीक्षा में शांत बैठे रहना आसन कहा जाता है। आसन के 2 भेद हैं, विग्रह आसन और संधान आसन। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है कि जब तक राजा पूर्णतः शक्ति संपन्न हो तभी उसे युद्ध की घोषणा करके आसन नीति को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जब ऐसा प्रतीत हो कि युद्ध की घोषणा करने के पश्चात विग्रह आसन नीति सफल नहीं हो सकती तब उसे संधान आसन की नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। चौथा है यान। विजुगीषु राजा शत्रु पर जो आक्रमण करता है उसे षड्गुण के अंतर्गत यान की संज्ञा दी जाती है। कौटिल्य के अनुसार चढ़ाई करने को यान कहा गया है। संश्रय, 5वां संश्रय का तात्पर्य है कि निर्बल राजा आत्मरक्षा के लिए अपनी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली राजा की प्रति आत्मसमर्पण करे। संश्रय का लक्षण निर्दिष्ट करते हुए कौटिल्य ने बताया कि जब किसी बलवान शत्रु द्वारा राज्य को चुनौती दी जाए तथा उसके प्रतिकार व अन्य कोई उपाय न दिखाई पड़े तो राजा को अन्य बलवान, कुलीन, सत्य प्रतीक वाले अन्य श्रेष्ठ आचरण से युक्त किसी राजा का आश्रय लेकर शत्रु को परास्त किया जाना चाहिए। यदि निर्बल राजा को 2 बलवान राजाओं के मध्य में स्थित हो तब उसे उन दोनों में से एक ऐसे राजा की शरण लेनी चाहिए जो उसकी रक्षा करने में सामर्थ्य हो अथवा समीप हो। यदि दोनों ही समीप हों तो कपाल संधि नीति अपनाकर दोनों का आश्रय लिया जाए अथवा उन दोनों में से जिसकी ओर से शीघ्र भय की आशंका हो उसका आश्रय लेकर भावी विपत्ति को टाला जा सकता है। कौटिल्य के अनुसार यह मध्यम तथा उदासीन राजाओं का भी आश्रय ले सकता है अथवा किसी भी ऐसे राजा की शरण ले सकता है जिसके साथ उसका परंपरागत संबंध रहा हो अथवा जो उसका प्रिय हो। अंतिम है द्विवेदी भाव। कौटिल्य ने द्विवेदी भाव को एक ऐसी नीति के रूप में परिभाषित किया जिसमें शासक द्वारा एक साथ 2 विपरीत प्रकृतियों को अपनाए ताकि विरोधी उसके वास्तविक मंतव्यों से के विषय में भ्रम में पड़ जाए। कौटिल्य के अनुसार संधि और विग्रह दोनों को एक साथ काम लेना द्विवेदी भाव है। द्विवेदी भाव की परिभाषा के विषय में कौटिल्य और मनु और शुक्र में भिन्नता है। मनु और शुक्र द्विवेदी भाव को ऐसी नीति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें शासक अपनी सेना को 2 टुकड़ों में विभाजित कर उसे अलग अलग स्थानों पर भेज दे, लेकिन कौटिल्य द्विवेदी भाव का मतलब एक साथ संधि और विग्रह दोनों को सोचे, वो विग्रह है। तो राजा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इन 6 गुणों को अपनाना चाहिए। उनका मत है कि जब संधि और विग्रह दोनों को अपनाने से एक ही प्रकार के लाभ की आशा हो तब संधि का गुण अपनाना चाहिए। इसी प्रकार आसन और यान से तथा संश्रय एवं द्विवेदी भाव से समान लाभ की संभावना हो तो आसन और द्विवेदी भाव की नीति को अपनाना श्रेष्ठ होगा। कौटिल्य का मत है कि संधि, आसन और द्विवेदी भाव की नीति ग्रहण करने से विग्रह, यान और संश्रय की अपेक्षा कम हानि होती है की आशंका होती है।
तो इसलिए ये तो हमने दो चीज़ें आपको अभी चर्चा की। अगली क्लास में हम मंडल सिद्धांत और उसके जो व्यवहारिक पक्ष हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।